राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गुरु किस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा के प्रकाश को जगाने में मदद करता है, क्या क्या कदम उठाता है, क्या क्या हमारे लिए कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ों से हमें बचाता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आज मैंने ये सत्संग का विषय इसीलिए लिया क्योंकि एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सोचता था कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपके शब्दों ने फिर उत्साह जगा दिया है। 75 सालों तक मैंने कोई ऐसी खास भजन बंदगी की नहीं, परंतु रोशनी खोती आंखें फिर किसी अज्ञात प्रकाश की किरण से आंदोलित हो उठी हैं। तो मंदीप बेटा, ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ या मेरा कोई भ्रम है? देखो मेरे मित्र, जीवन भर स्वप्न देखे और ये प्रश्न ना उठाया, ऐसा अद्भुत है मनुष्य का मन। दुख हो तो हम मान लेते हैं कि सच है, अंधेरा हो तो हम श्रद्धा रखते हैं कि है, प्रकाश की किरण दिखाई पड़े तो शक उठता है, संदेह उठता है। स्वप्न तो नहीं, कोई वहम तो नहीं। ध्यान में जब साधक उतरते हैं और जब पहली दफा उन्हें आनंद की लहर छूती है तो ये रोज की घटना है। मुझसे कोई आकर पूछता है कि हमको भरोसा नहीं आता, ये कोई भ्रम तो नहीं है? मैं उनसे पूछता हूँ, जिंदगी भर इतने दुख उठाए, कभी ये प्रश्न न उठाया कि वहम तो नहीं? आज जरा सी सुख की पुलक आई, एक छोटा सा फूल खिला और भरोसा खो दिया। हम दुख के प्रति इतने श्रद्धावान क्यों हैं? हम दुख को क्यों मान लेते हैं, सुख को क्यों नहीं मान पाते? शायद कारण यही है कि सदियों सदियों से दुख तो परिचित है और सुख अपरिचित है। दुख को तो हमने अंगीकार कर लिया है कि दुख है ही, और सुख का तो हम स्वाद ही भूल गए हैं। अब जो जहर ही पीता हो, जहर ही जीता रहा हो, एकदम एक दिन अचानक अमृत की बूंद उसकी जीभ पर पड़ जाए, वह भरोसा न कर सकेगा। कैसे भरोसा करे? बात भी समझ में आती है, लेकिन जिस पर हम भरोसा करते हैं उसको हम बल देते हैं, ये भी ख्याल रखना। और जिस पर हम श्रद्धा करते हैं उसमें हम अपनी ऊर्जा डालते हैं, और जिसमें हमारी श्रद्धा है वह बढ़ता चला जाएगा, और जिसमें हमारी अश्रद्धा है उसके लिए हमने द्वार दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुम उसी अतिथि के लिए दरवाज़ा खोलते हो जिसका तुम्हें भरोसा है कि आता होगा। मोबाइल फ़ोन करके पहले से बता दिया होता है कि जी हम आते हैं, तो तुम लोग तैयार बैठे रहते हो, पूछ लेते हो कि जी सब्जी क्या बनाएं, कौन सी सब्जी तुम्हें पसंद है, तो हम वैसा वैसा ही आयोजन करने में जुट जाते हैं। दुख की हम राह देखते हैं ऐसे ही, दुख के लिए द्वार दरवाजे खोले बैठे हैं, हमने वेलकम लेटर लगाए रखे हैं दुख के लिए। और सुख अगर दरवाजे पर दस्तक देता है, घंटी पे जाता है, हम जल्दी घबराहट में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं आता कि सुख और मेरे दरवाजे पर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भूल चूक हो गई होगी, किसी और दरवाजे पर जाने वाला अतिथि यहाँ आ गया होगा, या हो सकता है मैंने कोई सपना देखा, खुली आंख का सपना, सुख और मुझे। तुम कहते हो भैया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं, तुम कभी बूढ़े नहीं हो,
और ना कभी बूढ़े हो सकते हो। जो बूढ़ा होता है वह तुम नहीं हो। शरीर कभी बच्चा होता है, कभी जवान होता है, कभी बूढ़ा होता है, परंतु तुम न कभी बच्चे थे, न कभी जवान थे और न कभी बूढ़े। तुम बचपन के भी गवाह थे, साक्षी थे, जवानी के भी साक्षी थे, बुढ़ापे के भी साक्षी थे। और तुम अब भी हो। जब जब तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हो, तुम जीवन के भी साक्षी थे और मौत के भी साक्षी रहोगे, क्योंकि तुम हो ही जानने वाले। तुम्हें ज्ञान 24 घंटे हो ही रहा है। तो कैसा जन्म, कैसा बुढ़ापा, कैसी मृत्यु, मगर हमें जीना ही नहीं आया, क्योंकि हमारा जानने वाला ही नहीं जगा, साक्षी ही नहीं जगा। हम तो ऐसे ही धक्के मुक्के खाते रहे और कहते रहे जीवन है। बचपन में धकाया तो हम जवान हो गए, जवानी ने धकाया तो बूढ़े हो गए, जिंदगी ने धकाया तो मर गए, कब्र में चले गए, छोटी सी पोटली बन गए। अगर आग ने जगा लिया, पूरी तरह से राख राख कर देती है आग। कब्र धक्का देगी तो फिर किसी गर्भ में प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसे खाते रहे धक्के, ये जिंदगी नहीं है। दुनिया में जो है भी तो ना होने की तरह, जाने भी अगर कभी तो सोने की तरह। हंसना तो बड़ी बात है, इसका क्या जिक्र, रोना है कि रोए भी ना रोने की तरह। यह कुछ भी स्वस्थ नहीं है, हंसने की तो बात ही छोड़ दो, रोना है कि रोए भी ना रोने की तरह। हमारा कुछ भी सच्चा और प्रामाणिक नहीं है। तुम कुनकुने कुनकुने हो, हमारे जीवन में त्वरा नहीं है। हमने किसी क्षण को उसकी समग्रता में नहीं जिया है, इसीलिए चूक हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी क्षण को समग्रता में जीता है, उसे साक्षी का अनुभव होने ही लगता है। समग्रता एक तरफ घटती है, दूसरी तरफ साक्षी घटता है। समग्रता और साक्षी एक ही घटना के दो पहलू हैं। किसी भी घड़ी में समग्र रूपेण जियो और तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे भीतर साक्षी जग गया। अब इसको अगर आपने भजन सिमरन नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो जाओ किसी भजन सिमरन करने वाले व्यक्ति के पास, कुछ देर बैठो उसके पास। अगर नहीं मिलता तो किसी सत्संग सेंटर में जाओ। सत्संग सेंटर में कहाँ बैठना है थोड़ी देर तुम लोगों ने जो गेट कीपर होता है वहाँ पे सेवा के लिए गेट खोलने आता है, वहाँ पर छोटी सी हट बनाई होती है, रसोई होती है, उसमें बाथरूम होता है, सोने के लिए 2 बेड लगे होते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, बस अपने आप को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने का मतलब कुछ भी मत करो, वहाँ पे बस हर रोज़ 1-1, 2-2 घंटे बैठ के आना है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे जाओ। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कहीं डेरे में नहीं जा सकते, गुरु के पास बैठ नहीं सकते, या कोई भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति मिलता नहीं। क्योंकि भजन सिमरन करने वाली व्यक्ति की जो तरंगे होती हैं उसके शरीर के आसपास, वो तुम्हें स्पंदित करती हैं। तरंगे स्पंदित करती हैं तो तुम लोगों का भी काम होने लगता है। अब तुम लोगों को क्या पता है कि जब भी तुम किसी संत महात्मा के डेरे में जाते हो, सच्चे संत महात्मा के, आत्मा वाले महात्मा के, तो वहाँ पे होता क्या है? तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग सत्संग सुनने जाते हो? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग हैं जो वहाँ पे मौज मस्ती करने जाते हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ पे सत्संग सुनने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे खास हैं जो वहाँ पे सिर्फ आनंद लेने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि हमसे भजन सिमरन तो होने वाला नहीं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो वे सत्संग सेंटर में जाकर या जहाँ पे भी उनके सद्गुरु सत्संग करते हैं, पंडाल में बैठकर
अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल खुला, कुछ नहीं करते, पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं अपने गुरु पर। तो गुरु क्या करता है? गुरु जब भी स्टेज पर बैठता है, याद रखना सच्चा महात्मा जब भी वो अपनी गद्दी पर बैठता है तो जितना भी दूर तक एरिया होता है जहाँ तक संगत बैठी होती है वहाँ तक एक ऊर्जा का घेरा बना देता है। ऊर्जा का घेरा समझते हो? ऐसे समझो जैसे बारिश का बादल। हिमाचल में अब हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना है, या आप जहाँ भी रहते हो, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, ऐसा ज़रा उदाहरण के लिए समझो कि एक बादल है, वो बादल घिर गया, या ऐसा समझो कि तुम्हारे ही घर के चारों तरफ घिर गया। अब उसने बरसना शुरू कर दिया, तुम पर बरसना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे घर का जितना दायरा है वो सारा का सारा भीग जाएगा। अगर तुम लोग भीगने के लिए तत्पर हो तो भीग जाओगे, अगर तैयार नहीं हो तो नहीं भीग पाओगे। ऐसे ही गुरु करता है। गुरु जब भी बैठता है तो सत्संग करना, बोलना तो एक बहाना है। असली बात है अपने पास बैठाने की, खुद के पास बैठाने की। तुम जहाँ मर्जी सत्संग पंडाल में बैठे होगे, जहाँ मर्जी। ये मत सोचना कि मैं आगे नहीं बैठ पाया, मैं बीच में नहीं बैठ पाया, स्टेज के सामने नहीं बैठ पाया, ये कभी मत सोचना। हाँ, अगर तुम बैठना चाहते हो तो वहाँ बैठने की एक अलग विशेषता है, परंतु कब? केवल तभी जब तुम वहाँ पे बैठे होते हो और तुम समर्पित होते हो। अगर तो तुम लोग समर्पित हो, गुरु के प्रति पूरा प्रेम प्यार है, तब तो है वहाँ पे बैठने का फ़ायदा। परंतु अगर तुम लोग ऐसे ही मज़े मज़े में जा रहे हो, फिर तुम्हारे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर चाहे गुरु के जप्फियाँ डालो, उसके पाँव धो धो के पियो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसे ही बिना समर्पण के, बिना प्रेम प्यार के उसके पास जाते हो। अब तुम लोग देखते होगे गुरु के पास बहुत से लोग हैं। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि वो पहुंच गए हैं अपने भीतर? बिल्कुल नहीं। उनको विश्वास ही नहीं होता। पास वालों को विश्वास बड़े ही ज़्यादा कठिनाई से होता है। जो करीब होते हैं ना, उनको विश्वास बड़ी कठिनाई से होता है। जो थोड़े दूर होते हैं उनको विश्वास ज़रा जल्दी हो जाता है, श्रद्धा जल्दी हो जाती है। बाकी वक्त वक्त की बात है, मालिक की दया, मेहर और बख्शिश की बात है। तो मैं बात कर रहा था कि जब भी वहाँ पे पंडाल में बैठे, खुद को ढीला छोड़ दें या अपनी आंखें खुली रखें। जो भी स्क्रीन दिखाई देती है या जहाँ पे भी आपके गुरुदेव हैं, उनकी तरफ देखते रहो। अगर पास में गुरु हैं तो उनकी तरफ देखते रहो। आँख खोल के रखनी है, आँख झपकनी नहीं है। कोशिश यही करनी है, गुरु के ऊपर एकाग्रता कर लेनी है। चाहे टीवी में दिखें, अगर पास में है कईयों के गुरु। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं डेरा ब्यास की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर कोई गया है, अगर कोई जाता है, तो वहाँ पे गुरु को एक टक देखते रहो। चाहे वो टीवी में दिखें, सामने से तो दिक्कत ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर बैठते हैं, इतनी संगत आई होती है। तो देखते रहें और कानों में जो सत्संग चल रहा है उसकी आवाज़ को जाने दें। होगा क्या? कानों में जब आवाज़ जाती है उससे आपके मन को रुकने में मदद मिलेगी। मन ज़्यादा इधर उधर भागेगा नहीं। आँख आपकी बिना हिले डुले, बिना झपके, केवल गुरु के मुख पर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। धीरे 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 आप लोगों का जो मन है वो गायब हो जाएगा और वहाँ पे गुरु ने जो ऊर्जा का घेरा तैयार किया होता है, उस ऊर्जा के घेरे से आपके भीतर एक बदलाव होगा। अब कईयों की कुंडलिनी जग जाती है, कईयों को तीसरी आंख खुलने का आभास होता है। अब बहुत से होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे वहाँ पे डेरा ब्यास में, सत्संग पंडाल में बहुत से लोग चीखते चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। स्त्रियों की तरफ भी वैसा ही होता है और पुरुषों की तरफ भी वैसा ही होता है। ज़्यादातर जो लोग पास में बैठे होते हैं, जहाँ पे स्टेज है, वहाँ पे लोग ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं।
तो ये मत सोचना कि उनको कोई बीमारी है या उनको कोई दौरे पड़ते हैं। दौरा वोरा कुछ नहीं पड़ता, बस समर्पित हो गए, ऊर्जा काम कर गई, एकदम से सूरत ऊपर चढ़ गई। शब्द तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से सुनाई ही देता है, क्योंकि ऊर्जावान क्षेत्र है। पहले से ही इतनी वहाँ पे ऊर्जा है, इतनी नाम की बारिश हो रही होती है। बैठोगे वैसे ही आपके कईयों का शरीर हिलने लगता है, कईयों को नींद आने लगती है। और जिनको नींद आती है वो ऐसा मत समझना कि हम लोग जी बड़े पापी हैं तो नींद आती है। ये भ्रांति बहुत लोगों को होती है कि जी जिन्होंने बड़े पाप कर्म किए होते हैं उनको ही नींद आती है या सत्संग में। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम को बाहर निकालो। नींद इसीलिए आती है क्योंकि हमें ध्यान का कोई पता ही नहीं। अब बहुत से जीव हैं, अब वहाँ की जो ऊर्जा है, जैसे ही बोलना शुरू किया या बैठे, आपके शरीर को आराम मिलना शुरू होता है, मन गायब हो जाता है। मन गायब हुआ, आप लोगों को एक ही बात का पता है, वो नींद। नींद और ध्यान में हल्का सा फर्क है एक ही बात ही। अब मैं बोलूं कि अंदर जा रहे हो आप लोग, अगर बेहोशी में जा रहे हो, अगर आप लोगों को पता नहीं है हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेहोशी में चले गए, उसको हम नाम दे देते हैं नींद। अगर अंदर होश पूर्वक चले गए, उसको हम नाम देते हैं ध्यान। ध्यान और नींद एक जैसी बातें हैं, परंतु ध्यान में जागृता होती है, शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा होता है, शांत होता है, शरीर में कोई तनाव नहीं होता है। सेम एक जैसी अवस्था होती है नींद की तरह। नींद में भी तुम लोग आराम करते हो, ध्यान में भी आराम करते हो। फर्क इतना है कि नींद में चेतना तुम्हारी सो गई होती है, इतनी जागृत नहीं होती है, होश तुम्हारा इतना होता नहीं। और ध्यान में तुम लोगों की चेतना जागृत होती है, होश तुम लोगों का होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये भी फिक्र ना करे कि हमको भजन सिमरन में नींद आती है, क्या करें। बजाय इसके सोचने के कि नींद आती है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। परेशान होते हुए नींद आती है, अजी जो मिलता है उसके लिए तो शुक्रिया अदा करो। चाहे 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, क्या बात है, कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद नींद आ गई तो भी कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद आ गई तो भी बात नहीं, परंतु कोशिश नहीं छोड़नी है। अगर इससे परेशान होकर कोशिश छोड़ दी तो फिर क्या फ़ायदा, तो फिर गुरु के हुक्म का तो पालन नहीं हुआ। अगर गुरु के हुक्म का पालन नहीं हुआ तो फिर तो हम अपने गुरु की कोई इज्जत नहीं करते, हमारा प्रेम थोथा है, झूठा है। तो मैं बात कर रहा था कि सत्संग पंडाल में बैठे होते हैं तो नींद आती है। वो नींद नहीं है, उसको योग निद्रा कह सकते हैं या ध्यान में उतरना कह सकते हैं। तो जब भी आप लोग पंडाल में बैठते हो तो वहाँ पे इस तरह से बैठ जाना। और एक और बात, जब भी दर्शनों के लिए गुरु पास में आते हैं तो तुम लोग बैठे होते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि गुरु आपकी तरफ देखे या ना देखे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर समर्पित हो तो गुरु के शरीर का जो दायरा है, वो घेरा है, वो आप लोगों को और ज़्यादा स्पंदित करेगा, और ज़्यादा आप लोगों की अंदर चढ़ाई करने में मदद करेगी वो ऊर्जा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप लोग समग्र रूपेण नहीं बैठोगे किसी घड़ी में तो भाई तुम लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम लोग सोच लो कि गुरु किस प्रकार से सहायता करता है। अब बहुत से जीव हैं जो नहीं जा सकते, ब्यास में नहीं जा सकते, अपने गुरु के पास नहीं जा सकते, वो किसी सत्संग सेंटर में चले जाएं। सत्संग सेंटर में चले जाएं, मैंने क्या कहा, जो वहाँ पे हट है 1-1.5 घंटा वहाँ पे बिताना है। क्यों बिताना है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग अंदर रात को सोते हैं वो ज़रूर भजन सिमरन करते हैं। तो जितना ज़्यादा वो भजन सिमरन करते हैं तो वो जो जगह होती है गेट कीपर वाली, हट वाली, तो वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। ऐसा ही वातावरण हो जाता है जैसा आप लोगों को गुरु के पास महसूस होता है। और अगर कोई वहाँ पे भी नहीं जा सकता तो वो व्यक्ति क्या करे? वो बुज़ुर्ग है, 70 साल का है, 75 साल का है, वो क्या करे? तो उनके लिए
सरल उपाय, सरल से सरल उपाय ही बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने किया है वही तो आप लोगों को बताऊंगा। मेरे से ज़्यादा कोई आलसी तो है नहीं, अब भी हूँ, पहले भी था, सोया ही रहता था। तो आलसी व्यक्ति ही सरल से सरल उपाय खोज सकता है, तो वही उपाय आपको बता रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, बूढ़े हैं, वो अपने एक कमरे में रहें, एक कमरे में रहते हैं और अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दें। अभी जैसा कि मैं बताता हूँ कि साक्षी में कैसे रहना है, गवाह मात्र में कैसे रहना है, जानने वाले में कैसे रहना है, ये तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। सत्संग सुनते हो मेरे, सुनते सुनते आप लोगों को सूझी भी आती होगी, कुछ ना कुछ विवेक भी मिलता होगा, कुछ ना कुछ समझ बूझ मिलती होगी। आप लोगों ने अपने कमरे में बैठना है, नित्य कर्म करने हैं अपने। सुबह उठे, नित्य कर्म किए, खाना वगैरह खाया और अपना कमरे में आकर बैठ गए। तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, एक ही जगह बैठना है। इस बात का ध्यान रखें, एक ही जगह से मेरा मतलब कोई भी बेड पर एक जगह चुन सकते हो। और कोशिश यही करनी है अपने कमरे में कोई किसी से फालतू बातचीत करने की नहीं करनी है कोशिश। कोई बातचीत फालतू नहीं, बस उतनी ही बात जितनी ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे, बेड पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 1-1.5 घंटा बस ऐसे ही या लेटे हो या बैठे हो, तो उससे भी आप लोगों के कमरे में एक ऊर्जा का घेरा बनना शुरू हो जाता है। और साथ में बात जोड़ लीजिए, कोई भी आपका जो गुरु है, कैसा भी है, किधर का भी है, चाहे ब्यास का है, चाहे होशियारपुर का है, चाहे आगरा का है, चाहे कहीं का भी है, तो अपने गुरु को याद करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी आपका गुरु है, तो जितना ज़्यादा आप अपने गुरुदेव को याद करोगे, उतना ही ज़्यादा उनकी तरफ से तरंगे आपकी तरफ मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा प्रेम प्यार आपका गुरु के साथ बढ़ता जाएगा, अहंकार झुकता जाएगा और गुरु की तरंगे आप तक पहुंचती चली जाएंगी। इस प्रकार से भी आप लोग फ़ायदा ले सकते हो। तो गुरु देखो किस प्रकार से सहायता करता है। एक बात मेरी याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो व्यक्ति फिर भजन सिमरन नहीं करता, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी कई बार उसको जब किसी को कुछ देना होता है, तब वो बैठता है आंख बंद करके या किसी एकांत कमरे में, ताकि ऊर्जा को जुटाया जाए। क्योंकि बाहर गुरु घूमता है तो बाहर पॉजिटिव तरंगे होती हैं, नेगेटिव तरंगे होती हैं, कई तरह की होती हैं, तो उससे भी गुरु के शरीर को भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सत्संगों के बाद जब भी कोई उच्च कोटि के आत्मवान गुरु होते हैं, बातचीत करके वो केवल मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत नहीं करते, फिर से वो चार्ज हो जाते हैं और फिर से देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस हद तक गुरु हमारी सहायता करते हैं। गुरु पदवी पर बैठना कोई आसान बात थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। फ़कीरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। कुर्बानियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में ऐड होती हैं। तो इस तरह से गुरु हमारी सहायता करता है। तो मैं बात कर रहा था समग्र रूपण जीने की। किसी भी घड़ी में आप लोग अगर पूरी तरह से जियोगे, तो याद रखना तुम्हारे भीतर साक्षी भाव जग जाएगा। अगर तुम लोग नाच रहे हो, तो पूरी तरह से समग्र रूपेण नाचो, ऐसे कि नाच ही बचे, ऐसे कि अपनी सारी ऊर्जा उंडेल दी, अपनी सारी शक्ति डाल दी कि कुछ बचाया नहीं, कि कुछ संभाल नहीं, कि कोई कृपणता ना की। और तब तुम बड़े हैरान होगे, देह नाच रही है और तुम जाग कर देख रहे हो। जब देह पूरी पूरी नृत्य में होगी, तभी तुम्हारे भीतर साक्षी सजग हो जाएगा। परिधि तो पूरी तरह से घूमेंगी, लेकिन केंद्र
केंद्र परिपूर्ण रूप से जागा हुआ देखता घूमती हुई परिधि को। अब ज़रा तुम लोग बर्तन धोते हो, घर में बर्तन तो हर कोई धोता है, तो बर्तन धोना ही रह जाए, इतने ध्यान से बर्तन धो, इतनी समग्रता से बर्तन धोने लगो, बाकी सब दुनिया ही भूल जाए। खाना बनाने लगो तो खाना इतने समग्र रूपेण बनाओ कि खाना बनाना ही रहे, सारी दुनिया भूल जाए। कोई बच्चों को पालता है, किसी के नए नए बच्चे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे की देखभाल ऐसे करो, बच्चे को पूरी तरह से समग्र रूपेण समर्पित हो जाओ। पूरी दुनिया भूल जाए या नष्ट हो गई या मर गई, बस वो बच्चा है और तुम हो। फिर तुम देखोगे ये शरीर तुम्हारे बच्चे को संभाल रहा है और तुम्हारा शरीर के भीतर साक्षी तुम्हारे शरीर को कर्म करते हुए देख रहा है। अब बहुत से ऐसे हैं, अजी बच्चे ध्यान नहीं करने देते जी, अजी वो सामने वाला दुखी करता है, ये होता है वो होता है। मैं कहता हूँ अगर कोई ज़्यादा शोर मचाता है तो सुनना ही हो जाओ, सुनने वाले ही हो जाओ। तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? गलती ये करते हो एकाग्र होने की। मैं कहता हूँ एकाग्र होने की दौड़ ही छोड़ दो। जब भी तुम लोग एकाग्र होने के लिए बैठते हो, कोई ना कोई तुम्हें छेड़ देता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, फिर तुम कहते हो कि जी पता नहीं शायद कर्मों का फल है, मैंने भी इस कुत्ते को परेशान किया होगा तो ये कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है, इसको भी अभी भौंकना था। तो बच्चे खेलने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, इनको भी अभी शोर मचाना था। तो कोई ना कोई तुम लोग अपना जो इल्ज़ाम है, जिम्मा है, वो दूसरे पर फेंक देते हो। मन का काम है दूसरे पर अपनी गलती को थोपना, और कोई काम नहीं है। तो मैं कहता हूँ एकाग्र होने की इच्छा ही छोड़ दो, और जैसे ही तुम लोग इच्छा छोड़ दोगे तो तुम लोग अनायास ही एकाग्र होते चले जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं एकाग्र होने की। जब तुम करने की दौड़ में चलते हो कि मेरे किए होने वाला है, तभी भूल हो गई और सब का सब अनकिया रह जाता है। अगर तुम लोग कुछ भी ना करो, बस ये बोलो कि मैं बस बैठूंगा या मैं बैठूंगी, बस बात ख़त्म। बैठना है, आंख बंद करी, करना कुछ भी नहीं, या ऐसे सोचा करो कि भाई नींद लेने के लिए, आराम लेने के लिए बैठ रहे हैं, बात खत्म। अपने आप ही तुम लोग भीतर उतरते चले जाओगे और गहरे उतरते चले जाओगे। तुम लोग करने कराने के चक्करों में पड़ते हो, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई खुशी नहीं है। ना हम बच्चों को बच्चे रहने देते हैं, हम बच्चों को बूढ़ा होने की चेष्टा में लगा देते हैं। बच्चा कूदे तो हम कहते हैं कि बैठो, शांत बैठो, तुम्हें अक्ल नहीं है। अक्ल तुम्हें नहीं है। बच्चा अभी बूढ़े की तरह नहीं बैठ सकता, तुम्हें ये अक्ल नहीं है। बच्चा कूदे, बच्चा नाचे, वृक्षों पर चढ़े तो हम कहते हैं तुम्हें बुद्धि है या नहीं। अब शहरों में वृक्ष होते नहीं, हमारे गांव में होते हैं। हम जामुन के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, हम आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे, तो हमें कहते थे कि तुम वृक्षों पर मत चढ़ो, दोपहर में वृक्षों पर ऐसे ऐसे होता है। डराते थे, धमकाते थे ताकि हम पेड़ों पर ना चढ़े। परंतु हमारी दोपहरें 2 बजे से लेकर 4 बजे का वक्त पेड़ों पर ही गुजरा करता था। तो ऐसे कहते हैं कि शांति से बैठो, किताबें पढ़ो, स्कूल का काम करो। ये पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा? गिर विर गए तो भाई टांग टूट जाएगी। हम बच्चों को क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? बच्चों को ये कह रहे हैं कि अभी तुझे बच्चा होना पूरा पूरा ठीक नहीं, अभी से बूढ़ा हो जाना, अभी से हो, अभी से संभल कर चल। फिर गैर संभल कर कब चलेगा? तो फिर यह अनुभव चूक ही जाएगा। और जो बच्चा अभी से कुनकुना कुनकुना जीने लगा, उसकी जवानी भी कुनकुनी हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी है। और जवानी भी हम जवान नहीं होने देते, इतना काट पीट कर देते हैं उनकी ज़िंदगी में, इतना दमन सिखाते हैं, इतने अवरोध डाल देते हैं कि हम उन्हें अपना पूरा जवान ही नहीं होने देते। और इसीलिए फिर जब बुढ़ापा भी आता है तो बुढ़ापा भी फिर सुंदर नहीं होता, क्योंकि समग्र नहीं होता। जो भी समग्र है वही सुंदर है।
और जो भी समग्र है उसी के पीछे साक्षी का जागरण होता है। तुम भैया कहते हो कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। नहीं भाई नहीं, कोई कभी बूढ़ा नहीं हुआ। तुम कैसे हो जाओगे? तुम अपवाद नहीं हो सकते। कभी कोई वृद्ध नहीं हुआ, यहाँ कभी कोई वृद्ध होता ही नहीं। बूढ़ा होना स्वप्न है, क्योंकि शरीर से तादात्म्य बना रखा है हमने। कल शरीर बीमार था तो तुम बीमार हो गए थे, और आज शरीर स्वस्थ है तो तुम स्वस्थ हो गए। शरीर जैसे रंग बदलता है उसके साथ तुम रंग बदल लेते हो, और तुम शरीर नहीं हो। और अगर ये तुम्हें याद आ जाए तुम बड़े चकित होोगे। शरीर बीमार है और तुम स्वस्थ, और शरीर बूढ़ा है और तुम पर रंच मात्र इसकी छाया नहीं पड़ती। शायद मेरी बातों को सुनकर यही तुम्हें स्मरण आया, यही तुम्हारे जीवन की किरण आई, यही आशा जगी, यही उत्साह पैदा हुआ। कहा तुमने, सोचता था कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भी भूला नहीं कहा था। आखिरी क्षण तक भी बोध हो सकता है, मरते मरते भी बोध हो सकता है। आखिरी क्षण में इधर सांस टूटने को हो और तुम सचखंड अवस्था में जा सकते हो, क्योंकि बोध में समय लगता ही नहीं। दो पलों के बीच में जो खाली जगह है उसमें बोध होता है, और दो पलों के बीच में जो खाली जगह है उसे हम नाप ही नहीं सकते। उसकी इंटेंसिटी इतनी छोटी है, इसीलिए तो उसको दो पलों के बीच में रखा है। और ध्यान रखना, हर दो पल के बीच में थोड़ी सी जगह है, नहीं तो एक पल दूसरे पल पर चढ़ जाएगा। जैसे ट्रेनें आजकल देख रहे हो तुम, रेलगाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर एक्सीडेंट हो जाए और एक डब्बे पर दूसरा डब्बा चढ़ जाए, फिर एक पल को तुम दूसरे पल से अलग ना कर पाओगे। एक सेकंड गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। जरूर हर सेकंड के बीच थोड़ा सा विराम होगा। मेरी दो उंगलियां हैं, अब अपनी दो उंगलियां होंगी, आपको दिखती होंगी। आप लोगों की दो उंगलियां हैं, उनके बीच में दो जगह है। दो उंगलियों के बीच में जगह है, इसलिए दो है। अब 5 उंगलियां हैं, उनके बीच में जगह है। अगर बीच में खाली जगह ना हो तो उंगली एक ही बच जाएगी। दो उंगलियों को कितने ही पास में ले आऊं तो भी उनके बीच में खाली जगह है ही। कम हो जाए मगर है। खाली जगह ना रहेगी तो दो उंगलियां एक हो जाएंगी। हर दो शब्दों के बीच में खाली जगह है, हर दो क्षणों के बीच में खाली जगह है। अब मैं जो बोल रहा हूं, मैं रुक भी रहा हूं, मेरे दो शब्दों के बीच में खाली जगह है, पूरी तरह से एक रिक्त स्थान है। बोध की घटना उस रिक्त स्थान में घटती है, खाली स्थान में। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है, अगर शास्त्र पढ़ने हो तो शब्दों में मत पढ़ना, शब्दों के बीच में जो खाली जगह है उनमें पढ़ना। अगर शास्त्र पढ़ने हो तो पंक्तियों में मत पढ़ना, दो पंक्तियों के बीच में जो खाली जगह है वहां पढ़ना। ये केवल सूचक बातें हैं, शब्दों में नहीं, दो शब्दों के बीच, क्षणों में नहीं, दो क्षणों के बीच। तो मरते मरते भी जाग सकता है कोई। कभी भी इतनी देर नहीं हो गई, कभी इतनी देर होती ही नहीं, तो डरो ना। कहते हो सोचता था कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं। नहीं, उपाय सदा है। ये बड़ा आश्वासन है कि उपाय सदा है, और मौत तो हमेशा उतनी ही दूर है। अभी 2-3 दिन पहले एक स्त्री है, उन्होंने मुझे कॉल किया। उनका छोटा सा बच्चा था, 1.5 साल का, वो मर गया, समाप्त हो गया। तो वह मुझसे पूछने लगी कि भाई ऐसा बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने उनको कहा कि व्यर्थ के सवालों में मत पड़ो, और मैं तुमको कोई सांत्वना नहीं दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि तुझे मैं ऊंची ऊंची बातें करूं कि परमात्मा के जो प्यारे हैं
उन्हें परमात्मा जल्दी उठा लेता है, ये सब बकवास की बातें मैं ना करूँगा। ये तो समझाने की बातें हैं, ये तो मलहम पट्टियाँ हैं। अब किसी का बच्चा मर गया है, अब उसको क्या कहो, तो लोग कुछ रास्ते खोज लेते हैं कि परमात्मा के जो प्यारे होते हैं उनको जल्दी उठा लेता है, तो बाकी जो परमात्मा के प्यारे नहीं हैं वह ही यहाँ जी रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध 82 साल तक जिए, क्या वो परमात्मा के प्यारे नहीं थे? श्री कृष्ण जी 80 साल तक जिए, महावीर भी 80 साल तक जिए, तो क्या वे परमात्मा के प्यारे नहीं रहे होंगे? तो जो गर्भ में ही मर जाते हैं वे बहुत प्यारे हैं? नहीं, ये सब सांत्वनाएं हैं। और मैं समझता हूँ आदमी की मजबूरी भी है। अब किसी के घर ऐसी दुर्घटना घट जाए तो हम करें भी क्या? हमारी भी समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो वह मुझसे पूछने लगी स्त्री कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा, मौत तो किसी की भी किसी भी क्षण घट सकती है। मौत न जवान देखती न बूढ़ा देखती, मौत तो आ रही है सभी की, देर अवेर क्या फर्क पड़ता है। मौत हमेशा अगले क्षण में है, घट सकती है, बच्चे की घट सकती है, बूढ़े की घट सकती है। मुझे आज भी याद है कोरोना के वक्त जब मेरी माताजी को सांप ने काटा कान के पास, तो वो करीब करीब मरने ही वाली थी। जब उनको गाड़ी में बिठाया गया था, तो गाड़ी में बिठाते बिठाते जब मैं घर को वापस आया, साथ में ही घर है, जो हमारे दादाजी हैं वो झाड़ फूंक करने लगे जी कि भाई मुझे सांप ने काट लिया। पर मेरी माता इतनी ज़्यादा समझदार कहाँ थी कि भाई सांप का जो काटा है उसका जहर का एंटी वेनम दिया जाता है, क्योंकि हमारा गांव है। तो जब मैं घर वापस आया तो मुझसे मेरी दादी कहने लगी कि क्या वो बच जाएगी। तो मैंने जवाब दिया कि अगर उसका कर्म होगा, अगर उसने देना होगा तो बच जाएगी, नहीं तो नहीं बचेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। तो मेरी दादी कहने लगी कि तू ऐसी बातें करता है, और मुझे गालियाँ निकालने लगी कि आगे से ऐसी बातें मत किया कर। अब देखो, लोग कोई भी हो मौत को स्वीकार नहीं करता। अब ये जो तुम सब लोग ध्यान में बैठते हो, कईयों को घबराहट होने लगती है, कईयों को ये होने लगता है कि जी अगर हम ध्यान में अंदर चले गए और वापस ना लौटे तो हम कहाँ जाएंगे। बातें करते हैं सचखंड जाने की, नामदान के वक्त झूठ मूठ की बातें, मुक्त होना है जी। और फिर ऐसी बातें उठाते हैं जब ध्यान में तरक्की होने लगती है, फिर डरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अजी हमारी धड़कनें तेज होती हैं, एकदम से दर्द उठता है। अजी हो जाए तो क्या हो जाए। मौत से तुम लोग डरते हो, कोई किसी चीज़ से डरता है, कोई किसी चीज़ से डरता है, और जवाब में क्या बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, मैं मौत से तो नहीं डरता या मैं मौत से नहीं डरती, परंतु मुझे घबराहट होती है। तो भैया ये घबराहट किस चीज़ का संकेत है? मौत का ही तो संकेत है, और काहे का संकेत है? जिसने मरना है वो मर ही जाएगा, उसको कौन रोक सकता है। अभी अगर बोलते बोलते सांस रुक जाए तो मैं अपनी मर्जी से सांस ले कैसे सकता हूँ? कोई नहीं ले सकता। अगर किसी का बोलते बोलते या चलते चलते हृदय धड़कना बंद हो जाए, कौन क्या कर सकता है? हृदय अपनी मर्जी से धड़का तो नहीं सकता। तो भाई मौत हमेशा घटती है। मैं तुम सबसे कहना चाहूँगा भाई, अपनी मौत को स्वीकार करो। जब भी तुम लोग किसी को मरते हुए देखते हो, उसमें वो व्यक्ति नहीं मरता, तुम लोग अपनी ही मौत को देखते हो। इसलिए मुझे आज भी याद है, बचपन से लेकर बड़ा हुआ हूँ तो मेरे माता पिता दादा दादी ने मुझे हमेशा यही बताया कि बेटा जब भी कोई मरे उसके घर में काम तुझे ज़रूर करवाना चाहिए, और तुझे उनको लकड़ी डालने ज़रूर जाना चाहिए, शमशान घाट में ज़रूर तुझा जाना चाहिए, तेरा जाना बड़ा आवश्यक है। तो मैं कहता था भाई क्यों? कहने लगे कि जी पुण्य मिलेगा। एक और बात मुझे कहते थे कि बेटा लड़के की शादी में तुम काम करवाओ या ना करवाओ, लड़की की शादी ने तुम्हें कभी काम से पीछे नहीं हटना है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तूने वहाँ पे काम करवाना ही करवाना है, चाहे कोई तुझे शाबाशी दे या ना दे।
ये मेरे में संस्कार डाले गए। तो कहा करते थे जी पुण्य मिलेगा। मुझे क्या पता था पुण्य होता है क्या पाप होता है, मैं तो बस चल दिया करता था। और जब मैं देखता था कि व्यक्ति को आगे राम नाम सत्य करते हुए, मैं पीछे पीछे चलता था। साइकिल होती थी मेरे पास, 6ठी 7वीं कक्षा की बात है। तो मैं जा रहा था पीछे पीछे, मेरे साथ मेरे मित्र साथ वाले जो मेरे पड़ोसी थे, वैसे मेरे चाचे ताए के लड़के ही कह सकते हो। तो वो चलते गए। तो मैं क्या देखने लगा, कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो बहुत बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, चाहे उस व्यक्ति ने सारी ज़िंदगी बुरे कर्म ही क्यों ना किए हों, तो ऐसा कहते थे कि बहुत बढ़िया व्यक्ति था। तो मैं सभी के चेहरे देखता था तेज से भरे हुए, इतना आनंद उनके चेहरों में। ये 6ठी 7वीं की बात है। और तब मेरे में जागृता आनी शुरू हो गई। और अब मुझे समझ आता है कि पुण्य वुण्य की कोई बात नहीं होती, परंतु मृत्यु से हम जाग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा है, अगर कोई अर्थी जाती हो अपने घर के सामने से, तो उस बच्चे को ज़रूर बताओ कि बेटा एक दिन तूने भी चले जाना है। वो बचपन से ही तैयार हो जाएगा। तो जिसके सामने आंखों के 24 घंटे मौत मंडराती रहती है, क्या वो कुकर्म करेगा? क्या वो ऐसा वैसा कर्म करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा तो भाई करिए, आपकी मौज है करना हो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा काम है उपदेश करना, मानना ना मानना वो आप लोगों की मौज है। तो मैंने उनसे कहा स्त्री को कि बच्चे की घट सकती है तो बूढ़े की भी घट सकती है। ऐसे ही बहुत से आते हैं, किसी का पति मर गया होता है, किसी की पत्नी मर गई होती है। 1-2 बार मैंने सांत्वनाएं दी भी, परंतु उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जगना तो क्या था, और भी ज़्यादा सो गए, दुख तकलीफ़ में घिरते चले गए। फिर मैंने सांत्वनाएं देनी बंद कर दी और मैं ऐसे ही कठोर से कठोर उनको शब्द बोलता चला गया। और बहुत से ऐसे हैं, किसी का स्त्री का पति मर गया था, तो मैंने उनको कहा कि यार रोती क्यों है, अब तेरे बच्चे हैं, उनको तूने ही पालना है, तेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो कहती मुझे आप कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या अच्छी बात करनी, तुझे मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो आया है वो मरेगा, तू भी मर जाएगी। अब ये सोच कि रिश्तेदार तुम्हारे कितने दिन तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो काम धंधा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। कितने दिन कोई तुम्हें खाना पानी दे देगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर भी एक ना एक दिन तुझे ताना बजेगा। तो उस स्त्री ने पहले तो मुझे गालियाँ निकाली कि कैसे व्यक्ति हो, मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझती थी, तुम सत्संग करते हो, अगर तुम सत्संग करते हो मैं तो समझती थी तुम बड़े पहुँचे हुए हो। तो फिर कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, वही स्त्री फिर से कॉल पर आई, कहने लगी कि मनदीप भाई तुमने बात सच कही थी, और तुम्हारी बात के अनुसार मुझे याद आई कि मुझे भी ऐसा ऐसा कहा जाने लगा। रिश्तेदार 4 दिन बोलते हैं, 5 दिन बोलते हैं, फिर से वही रोना रोना चला रहता है। तो ऐसे ही रोना चलता रहा। फिर मैं काम धंधा करने लगी, अपना काम मेरा बनता चला गया, और अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह ही लोगों को सांत्वना देने वाला नहीं चाहिए, कठोर भी व्यक्ति चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई व्यक्ति का फ़र्क है। तो इस तरह से जो पहले मुझे गालियाँ निकालने लगी, फिर मेरी प्रशंसा करने लगी। तो ऐसे ऐसे तुम सब लोग हो। तो मैं कहता हूँ भाई मौत को पहचानो। बच्चे की घट सकती है, बूढ़े की घट सकती है। मैं कहता हूँ घर कब्र बने अब वह महल आ पहुँचा, होशियार की पैगामे अजल आ पहुँचा, लेकर खते शौक चल चुका है कासिद, पहुँचा ना अर आज तो कल आ पहुँचा। घर कब्र बने अब वह महल आ पहुँचा। वह घड़ी आ गई जब घर कब्र बनेगा, मगर वह घड़ी आई ही हुई है, घर कब्र बना ही हुआ है। होशियार की पैगामे अजल आ पहुँचा। मृत्यु का संदेश आ गया, मगर आया ही हुआ है। जिस दिन से हम पैदा हुए उसी दिन से मौत आनी शुरू हो गई।
सच तो ये है, अब तुम लोगों को पचाना थोड़ा कठिन होगा। जन्म के दिन को हम जन्मदिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जन्म के दिन ही तो मौत की यात्रा शुरू होती है। जैसे ही हम पैदा हुए कि हमने मरना शुरू कर दिया। एक दिन बच्चा जी लिया, मतलब एक दिन मर गया। जो तुम जन्मदिन मानते हो, जन्मदिन ना मानकर मृत्यु दिन मनाओ तो ठीक, क्योंकि इतनी मौत और करीब आ गई। लेकर खते शौके चल चुका है कासिद, वह हर कारा मौत का पत्र लेकर चल ही चुका है। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन चल चुका है। पहुंचना अगर आज तो कल आ पहुंचा। अब मुझसे कई कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई खुशी नहीं होती जन्मदिन की। अरे भाई काहे की खुशी, मुझे सब पता है। मुझे इतना पता है कि ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया है। जो करना धरना है वो कर लिया जाए तो बेहतर। जो कर्मों का लेन देन है वो समाप्त कर लिया जाए तो बेहतर। तो इसकी खुशी भी क्या मनानी। जो व्यक्ति सदा दिवाली साध की, आठों पहर आनंद, जो इस अवस्था में रहता है, उसको क्या किसी एक दिन की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई वो खुश हो जाए। जो साल के 365 के 65 दिन ही खुश रहता है, आनंदित रहता है, उसको किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप लोग अभी उस अवस्था में नहीं पहुँचे। मैं नहीं कहता कि आप लोग मत मनाओ, मनाओ ना मनाओ आपकी मौज है, वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। पहुँचा ना अगर आज तो कल आ पहुँचा। अब देर अवेर है, आज नहीं आ पाया, कहीं राह में रुक गया होगा, विश्राम कर लिया होगा, किसी धर्मशाला में नींद लग गई होगी तो कल आ जाएगा। मगर मौत तो घटने वाली है। अद्भुत बात है कि जीवन में और सब अनिश्चित है, सिर्फ मौत निश्चित है। ये भी कैसा जीवन, इसको जीवन कैसे कहें जहां सिर्फ मौत निश्चित है। सोचो जरा, एकमात्र चीज सुनिश्चित है, वह है हमारी मौत। एक ही बात की गारंटी दी जा सकती है कि मरोगे, और तो किसी बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। और सो सब बातें होती हों ना हो, मगर मौत ज़रूर आएगी। गरीब की होगी, अमीर की होगी, कुशल की, अकुशल की, बुद्धू की होगी, बुद्धिमान की होगी। इस सारे जगत के इतने बड़े विस्तार में एक ही बात सुनिश्चित है, और वह है मृत्यु। जो इतनी सुनिश्चित है, वह 7 दिन बाद आई, 70 दिन बाद आई, या 70 वर्षों बाद आई, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या पड़ेगा फ़र्क। जो समझदार है वह तो प्रतिपल जानता है कि मौत आ रही। लेकर खते शौक चल चुका है कसिद, पहुंचा ना अगर आज तो कल आ पहुंचा। तुम कहते हो सोचता था मेरे लिए कोई उपाय नहीं, लेकिन आपके शब्दों में फिर उत्साह जगा दिया है। मेरे शब्दों ने उत्साह नहीं जगाया, उत्साह तो तुम्हारे भीतर है ही। तुम भूले बैठे थे, विस्मरण हो गया था। मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। जो तुम्हारे भीतर है उसकी याद दिलाई जा सकती है। इसे तुम भैया मुझसे मत बांधना, नहीं तो तुम लोग सोचोगे अगर किसी दिन तुम्हें भूल भाल गया मेरा नाम वगैरह, जैसा कि अक्सर बूढ़े भूल जाते हैं, तो तुम लोग सोचोगे कि जिसने जगाया था वह नहीं रहा, उसके मैं सत्संग नहीं सुन पाता, तो फिर उत्साह सो जाएगा। ये तुम्हारे ही भीतर है भैया, ये तुम्हारी ही भेंट है, तुम्हारे लिए। मैं अगर कुछ था तो निमित्त मात्र था। इस निमित्त को कारण मत समझ लेना, नहीं तो मुझसे दूर गए फिर उत्साह खो जाएगा। मेरे शब्दों ने तुम्हारे भीतर उत्साह को जन्माया नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद दिला दी है कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है। इसे तुम भूल बैठे थे। तुम्हारी जेब में खजाना था और तुम्हें याद भूल गई थी। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिला दी, अब याद को बनाए रखना। कहा तुमने, रोशनी खोती आंखें फिर किसी अज्ञात प्रकाश की किरण से आंदोलित हो गई हैं।
वह प्रकाश की किरण भी सजा से मौजूद है, मगर तुम उसकी तरफ देखते नहीं, देखते ही नहीं। तुम पीठ किए बैठे हो, तुम विमुख हो, तुम सूरज की तरफ पीठ किए खड़े हो। मेरी बातों में आकर तुमने जरा पीछे लौटकर देख लिया, बस इतनी सी बात हुई। सूरज तुम्हारा है, लौटकर देखना तुम्हारी क्षमता है। आंखें तुम्हारे पास हैं, तुम रोशनी में जी सकते हो, मगर तुमने अंधेरे में जीने का तय कर लिया था। ये तुम्हारा निर्णय था। गिला जलवे को तेरे था कि आलम आश्कारा है। हमें रोना तो जो कुछ है वो अपनी कम निगाही का। उस परमात्मा की तो शिकायत ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने तो चारों तरफ अपने जलवे को, अपनी रोशनी को, अपने उत्सव को फैला रखा है। उसने तो कोई दिशा खाली नहीं रखी, वह तो बस दिशाओं में बरस रहा है। उससे हम शिकायत नहीं कर सकते, उससे हम गिला नहीं कर सकते। हमें रोना है तो बस एक बात का रोना हम कर सकते हैं, अपनी कम निगाही का। निगाह यानी देखना, हम देखते ही नहीं। आंखें हैं और बंद किए बैठे हैं। रोशनी मैं तुम्हें नहीं देता, सिर्फ पुकारता हूं कि जरा आंख भर खोलो। और अगर तुम सुन लो और आंख खोलो तो रोशनी भी तुम्हारी है, आंख भी तुम्हारी है। और अब तुम्हें विचार उठा है कि ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भरोसा नहीं आता हमें कि ये अच्छा हो सकता है। हमें अशुभ पर भरोसा है, बुरा ही हो सकता है। हमें कांटों के साथ बड़ी श्रद्धा है। फूल अगर खिलते भी हों तो हम सोचते हैं सपना होंगे। ये दृष्टि बदलो, नजरिया बदलो। इसी गलत दृष्टि और नजरिए के कारण सत्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। सत्य पर पर्दा नहीं है, तुम्हारी आंख पर पर्दा है। नाफहमी अपने पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। उस प्यारे के ऊपर कोई नकाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। उसने कोई घूंघट नहीं डाल रखा है, लेकिन तुम्हारी आंख पर तुमने पट्टी बांध रखी है। तुम कोलू के बैल जैसे हो, और बांधने वालों ने बड़ी तरकीब से बांधी है। आंख पर पट्टी न हो तो तुम कभी के बगावत कर जाते। तुम थे राजनीतिज्ञों, दो कौड़ी के पंडित पुरोहितों के चक्कर में ना पड़ते। कभी के बाहर हो गए होते, जंजीरें तोड़ दी होती। क्या तुम देखते हो पुरानी फिल्में? तुम तो उस युग के थे भैया, मैं भी था वहाँ, पर किसी और रूप में। तांगे में जो घोड़ा जोता करते थे तो हम आंखों पर पट्टियां बांध देते थे। अभी मैंने हाल ही में डेरा ब्यास के रेलवे स्टेशन पर भी तांगा देखा था, तो अगर कभी जाओ तो देख आना। घोड़े की आंख पर पट्टियां बांध देते हैं, नहीं तो घोड़ा निकल भागे। अगर उसको ठीक ठीक दिखाई पड़ता रहे तो निकल भागे। उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता साफ साफ, उसे बस सिर्फ आगे 4 कदम दिखाई पड़ते हैं। 4 कदम दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए उसे यह भरोसा भी नहीं आता कि भागूंगा भी तो भागूंगा कहाँ, जगह कहाँ है भागने की। धीरे धीरे वह यह भरोसा कर लेता है, इतना ही तो है, इतनी ही जिंदगी है। मुझे एक कहानी याद आती है, बहुत पुरानी कहानी, वैसे इतनी भी पुरानी नहीं पर थोड़ी पुरानी। एक दार्शनिक था, विचारक था, तेली के घर तेल लेने गया था। तेली तेल बेच रहा था, उसके पीछे ही पीठ के पीछे कोल्हू चल रहा था। तेल को पीड़ा जा रहा था, एक बैल खींच रहा था कोल्हू को। वह दार्शनिक जरा हैरान हुआ। दार्शनिक आदमी था, हर चीज में प्रश्न उठाना उसकी आदत थी। उसने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछूं, मेरी जिज्ञासा के शांत करोगे? तेली ने कहा, आपकी जिज्ञासा और मैं शांत करूं? हम तो सुनते आए हैं कि आप लोगों की जिज्ञासा शांत करते हैं। उस दार्शनिक ने कहा, लेकिन ये जिज्ञासा दर्शन की नहीं है, कोल्हू से संबंधित है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई चलाने वाला नहीं है, बैल खुद चल रहा है। कैसे चल रहा है? बैल कोल्हू को चला रहा है, वजन ढो रहा है, तेल को पीड़ रहा है, और चलाने वाला कोई नहीं।
मैंने बहुत देखे, बहुत कोल्हू चलते देखे, मगर ये इतना आज्ञाकारी बैल, इतना धार्मिक बैल, इतना श्रद्धालु बैल, ये तुम्हें कैसे मिल गया? और इस जमाने में, कलयुग में कहाँ धार्मिक मिलते हैं, खोजे खोज नहीं मिलते। उस तेली ने मुस्कुराकर कहा कि जरा आप गौर से देखें, उसकी आंख पर पट्टियां बंधी हुई हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि कोई पैर चलाने वाला है या नहीं पीछे। मैं लौट कर नहीं देख सकता, वह इसी धोखे में है कोई चलाने वाला है, और कभी कभी यहीं बैठ बैठ के हाँक देता हूँ। बस वह समझता है कि मैं पीछे ही हूँ। मगर दार्शनिक ऐसे ही तो राजी नहीं हो जाता, इतनी जल्दी तो राजी नहीं हो जाता। उसने आगे पूछा कि ये मेरी समझ में आया कि आंख पर पट्टियां हैं, लेकिन कभी रुककर जांच भी तो कर सकता है कि ज़रा रुक कर देखे कि भाई पीछे कोई है या नहीं। तो उसने कहा, आपने क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है, वह चलता है, घंटी बजती रहती है। जैसे ही रुका कि घंटी बंद हुई, मैं उछल कर उसको हाँक देता हूँ, एक कोड़ा फटकार देता हूँ। उसको ये भ्रांति मैं मिटने ही नहीं देता कि मैं पीछे हूँ। मगर दार्शनिक तो दार्शनिक। उसने कहा, बस एक बात छोटी सी और, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैल खड़े होकर गर्दन हिलाकर घंटी नहीं बजा सकता? उस तेली ने कहा, महाराज जरा धीरे बोलो, कहीं बैल सुन न ले, और आप कृपा कर तेल कहीं और से खरीद लिया करो। इस तरह की बातें क्या मेरे बैल को बिगाड़ना है? पंडितों पुरोहितों ने तुम्हारी आंख पर खूब पट्टियां बांधी हैं, गले में घंटियां बांधी हैं, तुम चले जा रहे हो, तेल किसी के लिए पीड़ रहे हो, तेली के बैल हो गए हो। तो जब पहली बार तुम्हें थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखाई पड़ी तो भरोसा नहीं आता, मगर मैं तुमसे कहता हूँ, खिज़ां में खुश्क शाखों से लिपट कर मुफ्त जी खोना, बहार आएगी घबराओ ना ए उजड़े चमन बालो। बसंत का तुम्हें भरोसा नहीं, पतझड़ ही पतझड़ तुमने देखे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, बसंत भी आता है, बसंत भी आता है। पतझड़ है कहीं तो तुम्हारी कोई भूल चूक के कारण, बसंत तो परमात्मा का स्वभाव है। फूल खिलेंगे बहुत, खिज़ां में खुश्क शाखों से लिपट कर मुफ्त जी खोना। मैं कहता हूँ, बहार आई ही हुई है, ज़रा आंख खोलो, ज़रा पट्टियाँ सरकाओ, ज़रा शब्दों के जाल काटो, ज़रा सिद्धांतों के ऊपर सिर उठाओ, और बहार आई हुई है। सारा अस्तित्व बहार में नाच रहा है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। सब तरफ किरणें बस रही हैं, और सब तरफ परमात्मा का नृत्य है, उसकी बांसुरी बज रही है। परमात्मा ना बच्चे देखता, ना जवान, ना बूढ़े, उसके महोत्सव में सभी को निमंत्रण है। तुम जिस दिन अपने को आनंद देने के लिए तत्परता दिखाओगे, उसी क्षण घड़ी वह सौभाग्य की फलित हो जाएगी, महासौभाग्य की, जिसके लिए जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा की है। अब ये जो छोटी सी किरण उतरी है, प्रिय, शक ना करो, संदेह ना करो, इसे स्वप्न ना कहो, असलियत उल्टी है। तुमने अब तक जो जाना है वह सपना था, अब पहली बार सत्य की किरण उतरी है। इस किरण का साथ गहरा, इसको पकड़ ही लो, इसे छोड़ना मत, क्योंकि इसी एक छोटी सी किरण के सहारे चलते रहे तो उस परम परमेश्वर के, परम प्रिय के महासूर्य तक पहुंच जाओगे। ये पतला सा धागा किरण का उससे जुड़ा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी अड़चन, तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता हूँ। ये जो किरण आई है, ये मुमुक्षा की किरण है, और ठीक समय पर आ गई। 75 साल की उम्र में आ गई, आई तो सही, मौत के पहले आ गई। अभी जीवन है, अभी जागने का अवसर है। इस किरण के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो, इस किरण के लिए अनुग्रहित अनुभव करो। इसे स्वप्न मत कहो, स्वप्न कहा तो यह स्वप्न हो जाएगी, स्वप्न कहा तो यह हाथ से खो जाएगी, क्योंकि जिसे हम स्वप्न कहते हैं उसे हम हाथ से छोड़ देते हैं।
जिसे हम सत्य कहते हैं उसे हम पकड़ लेते हैं, और अक्सर ऐसा हो जाता है, सपनों को भी पकड़ लो तो सत्य हो जाते हैं, और सत्य को भी छोड़ दो तो सपने हो जाते हैं। आज बस इतना ही। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। भजन सिमरन करते रहें, ध्यान में उतरते रहें, श्वास क्रिया करते रहें, और उसके बाद कुछ ना करने के लिए ज़रूर बैठा जाए। बिना किसी चाहत के कोई आत्मा परमात्मा को पाने की, बिना किसी की चाहत के बैठें, और ज़रूर बैठें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा, और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो, और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से,
और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।